सो है हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बडी डैडीज का एपिसोड नंबर 3। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा से पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना किसी तरीके तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में अपने को पता चलता है कि एक कुत्ता वहाँ पे मरा हुआ रहता है और एक बच्चा रहता है और एक आदमी रहता है। और ऐसा होते ही वहाँ पे रे की नींद खुल जाती है और तभी अपने को पता चलता है कि ये रे का एक सपना था। तभी वहाँ पे जो लड़की रहती है वो रे को उठा रही रहती है, बोलती है रे पापा उठ जाए जल्दी। और ऐसा होने के बाद जैसे रे काजू की तरफ देखता है तो काजू बोलता है कि वो आज हमारे साथ लंच करेगी, इसलिए वो इतनी उछल कूद कर रही है। जैसे ही वहाँ पे वो बच्ची जाती है सीधा रे के मेन पार्ट के ऊपर हमला कर देती है, मतलब गिर जाती है, जिसकी वजह से रे बहुत ही ज़्यादा पेन में दिखाई देता है, दर्द में दिखाई देता है। पर ऐसा होने के बाद तभी वो सभी लोग लंच के लिए बैठ जाते हैं। और रे जैसे ही वो खाना खाता है जो छोटी बच्ची का रहता है, उससे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और जिसे देख के काजू बोलता है कि तुम्हें खाना वाकई में बहुत ही ज़्यादा पसंद आया शायद से। और फिर काजू भी वो खाना खाने लग जाता है। पर इसी बीच तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है जो काजू के ऊपर चढ़ने लग जाती है। तो बोलते हैं कि प्लीज़ पापा मेरे साथ खेलिए। पर तभी वहाँ पे काजू टोरियो उसे बनाना का लालच दे देता है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है और बोलती है बनाना। वो बनाने के साथ खेलने लग जाती है। पर तभी वहाँ पे अपने को सीन चेंज होता है और अपने को दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट, जहाँ पे एक आदमी जो उनका डीलर रहता है, जो उनके काम देता है, जहाँ पे काजू जाता है, जो बोलता है वो आदमी कि मुझे तुम्हारे पिछले काम से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, तुमने बहुत ही ज़्यादा बिखरा दिया है तुमने पिछला काम भी। और ऐसा होते थे वहाँ पे काजू टोरिया बोलता है कि ठीक है अभी मैं अगला काम बहुत ही अच्छे और लगन शिद्दत से करूँगा, तो अभी मैं यहाँ से चलता हूँ। और वो वहाँ से चले जाता है, जो शॉपकीपर भी उसे ही देखता रह जाता है। फिर तभी वहाँ पे अपने को पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काजू टोरिया बोलता है कि यह हमारा अगला मिशन है और हमें इसे बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, नहीं तो हमें अपने जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। और ऐसा होते थे वहाँ पे अपने को मीरी दिखाई जाती है, जो काजू के पास आती है और बोलती है ये मड बॉल लो और इसे खा लो, और ये चिक्कल का बॉल तुम अपने मुंह के अंदर जाके इसे खा लेना। और जिसे देख के काजू टोरा भी खाने की एक्टिंग कर लेता है। पर तभी वहाँ से मीरी वहाँ से भागने लग जाती है और तभी वहाँ पे काजू टोरा बोलते हैं कि आप बच गया मैं, नहीं तो मैं खा ही लेता उसके सामने। अच्छा होते तभी वहाँ पे मीरी का आवाज़ आता है, बोलता है कि पापा मुझे ये कैडबरी चाहिए। जिसे देख के काजू टोरा और रे आपस में देखने लग जाते हैं और दोनों आपस में स्टोन पेपर सीजर खेलने के बाद काजू टोरा उसका विनर रहता है और रे को ही मिरी का बिल भरना पड़ता है। और ऐसा होते थे वहाँ पे रे उसे मिरी को आइसक्रीम दिला के काजू टोरो के पास लेके आता है। पर तभी वहाँ पे काजू टोरो को एक काम आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चले जाता है। फिर तभी वहाँ पे मेरी भी एक झूले के ऊपर खेलने के लिए लग जाती है। तभी वहाँ पे मेरी उस झूले के ऊपर खेले रहती है कि रे भी उसको ही देख रहा रहता है। पर तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो उस पार्क का गार्डियन रहता है, जो आने के बाद बोलता है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है, मेरी तो मतलब उस बच्ची को। तो वो बोलती है वो देखो वहाँ पे मेरे पापा बैठे हुए हैं। जिसे देख के रे बोलता है नहीं ये मेरी बच्ची नहीं है। इसी बीच तभी वहाँ पे काजू टोरे आ जाता है और बोलते हैं कि हाँ ये मेरी बच्ची है। जिसे देख के मेरी चुपचाप बैठ जाती है और तभी वहाँ पे काजू टोरे बोलते हैं कि कहो मैं तुम्हारा पापा हूँ मेरी जल्दी से। और ऐसा होते ही मेरी तभी काजू टोरे को बोलते हैं तुमने कहा था मुझे पब्लिक में पापा मत बोलना। पर ऐसा होते थे वहाँ पे काजू टोरे उसे गोद में लेके बोलते हैं चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। और ऐसा होते वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर तभी वहाँ पे अपने को शाम का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पे रात हो चुकी रहती है और मेरी का सोने का टाइम हो चुका रहता है। तभी वहाँ पे मेरी काजू टोरो को बोलती है कि मुझे एक भूत की कहानी सुनाओ। जिस देख के काजू टोरो उसे डरा देता है, जिस देख के मेरी और एक्टिव हो जाती है। पर तभी वहाँ पे काजू टोरो बोलते हैं कि अभी तुम जल्दी से सोने को जाओ और अभी मैं भी सोने को जा रहा हूँ। और जिस देख के मेरी कुछ ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रही थी। फिर तभी वहाँ पे मेरी रे के रूम में जाती है और वरना वहाँ पे बहुत सारा अंधेरा रहता है। जैसे ही वो चादर खोलती है उसे वहाँ पे रे नहीं दिखता, तो वो सीधा वॉशरूम में जाती है। और वॉशरूम में जाने के बाद अपने को पता चलता है कि वहाँ पे रे है जो उस बाथटब के अंदर सो रहा रहता है। तभी वहाँ पे रे उठता है, क्योंकि उसे कुछ तो भी हलचल दिखी थी। और तभी उसके सामने मेरी रहती है, जो बिल्ली बोलती है मैं रे पापा आप यहाँ पे क्या कर रहे होते ठंडी में। जिसे देख के रे बोलता है मैं कुछ नहीं। और तभी वहाँ पे मेरी रे के ऊपर कूद जाती है और बोलते हैं क्या आपको अंधेरे का डर नहीं लगता रे पापा, आपको तो पता नहीं अंधेरे में भूत आते। ऐसा होते थे वहाँ पे मेरी उसके आंख के ऊपर खेलने लग जाती है। और ऐसा होते थे वहाँ पे रे बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि अभी ये बच्ची मुझे सोने भी नहीं देगी। पर ऐसा होते तो वहाँ पे मेरी बोलते कभी तो स्माइल कर दे लेते रे पापा। और ऐसा होती तो वहाँ पे मेरी सो जाती है और रे वहाँ से उठते दूसरे कमरे में चल जाता है। और तभी वहाँ पे काजू टोर दिखाया जाता है, जो मेरी की मम्मी को ढूंढ रहा रहता है। तभी उसे मेरी की मम्मी का पता मिल चुका रहता है कि। और तभी वहाँ पे अपने को नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पे काजूटोरी और रे उसे अपनी मम्मी के पास जाते हैं। और तभी वो वहाँ पे मेरी के मम्मी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते होते हुए वहाँ पे एक अलग टाउन पे आ जाता है। जिसे देख के काजूटोरो बोलते
बोलता है कि अब तुम मेरी का ध्यान रखना, मैं तब तक मेरी की मम्मी को ढूँढ के आओ। ज ऐसे होते ही मेरी भी नींद से उठ जाती है और तभी वो काज़ुटोरे बोलता है कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, तो तुम ज़्यादा परेशान मत करना। और ऐसा होते-होते वहाँ पे काज़ुटोरे और रे की मम्मी को मतलब मेरी की मम्मी को ढूँढने के लिए लग जाता है। फिर तभी काज़ुटोरे एक बार के अंदर एंटर करता है तो उसे वहाँ पे मेरी की मम्मी दिख जाती है, जो गाना गा रही रहती है, जो मेरी भी अक्सर गाया करती थी वो गाना। और तभी वहाँ पे काज़ुटोरे को एक पीछे से बहुत ही कस की लात पड़ती है, जिसकी वज़ह से वो वहाँ से साइड हो जाता है और तभी वहाँ पे मेरी की मम्मी को एक बहुत ही ज़ोर की थप्पड़ पड़ जाता है। एक आदमी आता है और तभी वहाँ पे काज़ुटोरे बोलते हैं कि तुम ऐसे किसी को भी नहीं मार सकते, और तभी वो आदमी काज़ुटोरे को भी हमला करने लग जाता है, पर काज़ुटोरे कैसे तो भी बच जाता है और उससे एक स्क्रैच आ जाता है, जिसकी वज़ह से काज़ुटोरे एक बहुत ही तगड़ा मुक्का उसके नाक के ऊपर धर देता है, जिसकी वज़ह से वो वहाँ से भाग जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा। और वो जैसे ही वो पीछे मुड़ता है काज़ुटोरे उस लड़की को देखने के लिए, तो उसको बहुत ही जम के थप्पड़ गिरता है और बोलता है कि तुम मेरे आदमी के ऊपर ऐसे नहीं मार सकते, क्योंकि वो उसका हस्बैंड रहता है, इसलिए वो उसे नहीं कर सकता था कुछ। तो ऐसा होते थे वहाँ पे अपने को सीन चेंज होता है और अपने को दिखाया जाता है कि मेरी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो झूला खेल रही थी, तभी वो उसके साथ सीसॉ भी खेल रही थी रे पापा के साथ, और मेरी अभी अपने टाइम का पूरा भरपूर इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा खुश थी, पर रे बहुत ही ज़्यादा ऊब चुका था और बोर हो चुका था। फिर तभी वो दोनों एक साथ बैठते थे वहाँ पे, मेरी बोलती कि वहाँ आपको पता है पापा होना कितना अच्छी बात है, पापा हमें हमेशा सिक्योर करते हैं और पापा हमेशा आपको दूर नहीं जाने देते, पापा होना बहुत ही अच्छी बात है आपको। ऐसा होते ही रे भी इस बारे में सोचता है, फिर तभी उसे कुछ तो भी याद आता है, उसे एक कुत्ता मरा हुआ याद आता है, और तभी वहाँ पे रे के पापा और वहाँ पे रे रहता है, और तभी वो रे के पापा बोलते हैं कि तुमने उस कुत्ते को क्यों नहीं मारा, तुम्हारे अंदर इतने सारे इमोशन क्यों है, इस कुत्ते के अंदर तुम जो बोलना वही करना चाहिए था मैंने तुम्हें। और ऐसे होते जैसे रे उसे पापा बोलता है उस आदमी को, तो वो बोलता है मैं तुम्हारा पापा नहीं, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और ऐसा होते रे अपनी सोच की सीमा से बाहर आता है, और जैसे वो देखते तो वहाँ पे मेरी नहीं थी, मेरी वहाँ से गायब हो चुकी रहती है। तो वहाँ पे अपने को काजू-टोरे दिखाया जाता है, जो मेरी की मम्मी के साथ बात कर रहा रहता है कि तुमने मेरी को क्यों छोड़ा, या तुमसे वो गुम हो गई थी। तो वहाँ पे मेरी की मम्मी बोलती मैं उसे बहुत मारती थी और मैं उससे बहुत ही ज़्यादा पक चुकी थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। और जिसे देख के काजू-टोरा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो वहाँ से ऐसा कुछ भी उसके साथ बहस करने लग जाता है मेरी की मम्मी के साथ। तभी वहाँ पे अपने को ये दिखाया जाता है, जो मेरी को ढूँढ रहा रहता है, तभी वहाँ पे मेरी दिखाई जाती है, जो एक पुलिस ऑफिसर के साथ है, जो पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है, तुम्हारे पापा या मम्मी कहाँ है, जिसे देख के दूर होके रे ये सब देख रहा रहता है। जैसे होते तभी वहाँ पे मेरी बोलती है मुझे जाने दो, मुझे अपने पापा के पास जाना है। और जैसे मेरी बोलती है पापा प्लीज़ मुझे बचाइए, तो रे वहाँ से जाने लग जाता है, पर उसके अंदर की जो उसने मेरी ने जो उसको बाप के बारे में कुछ बताया था, तो उसके अंदर की भी बापता जाग जाती है, और वो उस पुलिस ऑफिसर के पहली बार जाता है, जो हमेशा अंडर कवर रहता है, और बोलता है कि मेरी मैं तुम्हें यहाँ से बचाने लेके आ गया हूँ। और ऐसे होते थे वहाँ पे पुलिस ऑफिसर बोलते तुम कौन हो, तो रे बोलता है मैं इसका पापा हूँ। और ऐसा होते तभी मेरी एकदम फिल्मी स्टाइल के अंदर उन लोगों से हाथ छुड़ा के रे के ऊपर कूद जाती है और बोलती है पापा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया था। तभी ये सब होते हुए पुलिस वाले भी बहुत दूर से देख रहे थे। फिर तभी वहाँ पे काजोटोरो आता है और बोलता है कि आज से मेरी हमारे साथ ही रहेंगी। और जिस जगह रे भी बोल देता है ठीक है। और ऐसा होते ही तभी रे उसे चिढ़ाते हुए बोलता है पापा तुम लगता है अब तुम भी इसके पापा बन चुके हो। और ऐसा होते ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो और आज के एपिसोड में थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब है क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब है। और हाँ, वीडियो इसलिए नहीं लेट आ रही है क्योंकि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम चालू है। और हाँ, मेरा फ़ोन भी ख़राब है, माइक भी ख़राब है। तो सीधी-सीधी भाषा में बोलूँ तो हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। तो मैं जल्दी-जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा और फ़ोन और मेरा माइक जल्दी से सुधराने के बाद। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए